Assalamu alaikum, my dear students. I welcome you again with another new topic on electricity. So far we have studied many topics in electricity, like we have studied potential difference, we have studied electric current and resistance and the factors on which resistance depends. And today our heading is combination of resistances, how we can combine the resistance in the circuit. We have studied that current is directly proportional to the potential difference across the conductor. That is, as the potential difference increases, the current will also increase. As the potential difference increases, current will also increase. Here this is R is here the proportionality constant which we call resistivity. Okay, तो यहाँ पे मैंने इस proportionality को हटाया और एक proportionality constant हमने यहाँ पे introduce किया which is resistivity. So V is equal to Ri and R here is resistivity. And in order to get the required value of the resistance and to get the desired value of current in the circuit, for example, if this is the circuit, मान लो ये एक circuit है, मान लो ये एक circuit है और इस circuit में मान लो इस circuit में बहुत सारे resistance लगे हुए हैं, ठीक है ना, बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं. तो हम किस तरह से इस रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं? हाउ कैन वी कैलकुलेट द रेजिस्टेंस और हाउ कैन वी गेट द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट? सो देयर आर बेसिकली टू वेज इन विच वी कैन कंबाइन द रेजिस्टेंसेस. तो कभी क्या होता है, कभी किसी सर्किट में हमें रेजिस्टेंस को घटानी पड़ती है, तो कभी हमें रेजिस्टेंस सर्किट में इंक्रीज करनी पड़ती है. तो हाउ कैन वी इंक्रीज और हाउ कैन वी डिक्रीज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट? बेसिकली देयर आर टू कॉम्बिनेशंस. तो दो कॉम्बिनेशन है जिस तरह से जिन तरीके से हम, यानी कि उन दो कॉम्बिनेशन से हम या तो रेजिस्टेंस को घटा सकते हैं या रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं. ओके, देयर आर टू कॉम्बिनेशंस. First combination is combination in series. The first combination is series combination. ठीक है ना, मेरे पास फॉर एग्जांपल बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं. अगर ये एक रेजिस्टेंस है, दूसरी रेजिस्टेंस है, तीसरी है, चौथी है, तो इन रेजिस्टेंस को मैं कंबाइन कर सकता हूँ. ठीक है ना. सो देयर आर टू वेज टू कंबाइन दी रेजिस्टेंसेस. दो तरीके हैं. एक ये कि मैं इन रेजिस्टेंस को एंड टू एंड कनेक्ट करूं इस तरीके से. ये एक रेजिस्टेंस है और मैं ये वाले रेजिस्टेंस लाता हूं और इसको यहां से कनेक्ट करता हूं एंड टू एंड. ठीक है. और तीसरे को मैं यहां से कनेक्ट करता हूं, चौथे को मैं यहां से कनेक्ट करता हूं. तो ये एक कॉम्बिनेशन है. ठीक है. दूसरी कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से है. सेम पॉइंट्स के दरमियान हम इन चार रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये जो है एक पहले रेजिस्टेंस है. मान लो यहाँ पे हमने R1, ये R2, ये R3, ये R4 है. इसी तरीके से ये R1, R2, R3 एंड R4. ओके, सो दीज रेजिस्टेंस कैन बी कंबाइंड लाइक दिस. ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है और इसी सेम पॉइंट से हम दूसरे रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं. ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं. ये R2 है सपोज, और यहां से हमने R3 को कनेक्ट किया. ठीक है, मान लो ये R3 है और इसी तरीके से हम R4 को भी कनेक्ट कर सकते हैं इस पॉइंट पे. मान लो ये R4. तो सेम पॉइंट से हमने चारों रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लिया. तो ये दूसरा तरीका है. ठीक है. और यहाँ पे हमने क्या किया, एंड टू एंड कनेक्ट किया है. पहले को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ. ठीक है. और
यहाँ पे हमने R2 को R1 के साथ, R3 को R1 के साथ, R4 को R1 के साथ, ठीक है ना, सेम पॉइंट से यहाँ पे कनेक्ट किया। सो दीज आर टू कॉम्बिनेशंस, ओके, ये दो कॉम्बिनेशंस हैं जिस तरीके से हम रेजिस्टेंस को कंबाइन कर सकते हैं। सो दिस फर्स्ट वन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, और दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। This is parallel combination and this is series combination. Let's study these combinations in detail. First, we will study resistance in series. So, resistance in series. If you want to increase the total resistance, okay, the individual resistances. For example, the एक resistance, दूसरी resistance, तीसरी resistance. अगर आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप सर्किट में रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना चाहते हो, सो यू हैव टू कनेक्ट दीज इंडिविजुअल सीरीज इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड टू एंड, ओके। तो आपको इस तरीके से इनको कनेक्ट करना है, एंड टू एंड सीरीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या करता है, ये दिस कॉम्बिनेशन इंक्रीज द रेजिस्टेंस, ओके। फॉर एग्जांपल, वी कंसिडर हियर थ्री रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 connected in series in a circuit, okay, connected in series in a circuit, such that current I flows through them, okay. This is current I, so this current I flows through them, okay, in this circuit, and this R1, R2, R3 are individual resistances. Let RS, that is combination of resistances, okay. So let RS be the combination of resistances. So I can say RS is the resistance combination of resistance, these two resistances, okay. And here the potential difference will be different. Here the potential difference will be different, and here it will be different, and here it will be different, because there are अगर यहाँ से करंट जाता है तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस होगी, ठीक है ना, यहाँ पे दूसरी पोटेंशियल डिफरेंस होगी, यहाँ पे तीसरी पोटेंशियल डिफरेंस होगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंसेस हैं ये एंड टू एंड कनेक्ट हैं। क्योंकि जब करंट यहाँ से फ्लो होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है कम होगा, और यहाँ पे इससे ज़्यादा कम होगा, यहाँ पे इससे ज़्यादा कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंसेस है, ओके। सो रेजिस्टेंस क्या करते हैं, रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है करंट को। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दूसरी होगी, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगी, ओके। सो दीज पोटेंशियल, लेट दीज पोटेंशियल डिफरेंस बी V1। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये V1 है, ओके। दीज एंड्स पे, इन एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, और इस एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये V2 है, मान लो ये V2 है इन एंड्स पे, और यहाँ पे मान लो पोटेंशियल डिफरेंस जो है V3 है, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V3 है। तो कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V है, ओके। तो कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, इस वाले एंड पॉइंट को और इस वाले एंड पॉइंट को, तो ये हमें कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस देगा V। यहाँ से पॉजिटिव है, यहाँ से नेगेटिव है, so this is combined potential difference. So if V is potential difference of all resistance in series, so यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो V है, V ये combined potential difference, this is equal to V1 plus V2 plus V3, okay. So अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V बाई आर, करंट V बाई आर के बराबर है। सो दिस करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, दिस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई आर। टोटल रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे, जो हमने बताया था कि टोटल रेजिस्टेंस जो है वो RS के बराबर हमने ले लिया,
Okay, total resistance, combined resistance, or we can say net effective resistance. ठीक है, तो यहाँ पे करंट क्या होगा, V I is equal to V by R S सबस्क्रिप्ट S. तो यहां से हम V निकाल सकते हैं, V is equal to I R S. ठीक है, I R S. So we can apply here Ohm's law to individual resistances. यहाँ पे हम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पे ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, I इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाई R1. तो यहाँ पे करंट V1 डिवाइड बाई R1 होगा. हियर द करंट विल बी V2 डिवाइड बाई R2. ओके, V2 डिवाइड बाई R2 अगर हम इंडिविजुअल रेजिस्टर्स लेते हैं, और यहाँ पे करंट होगा V3 डिवाइड बाई R3. लेट्स डू इट. सो वी कैन से current flowing in R1, okay, current flowing in R1 is I is equal to V1 by R1. ठीक है, current flowing in R2, current flowing in R2 क्या होगा, V2 by R2. Okay, so here we can also say that V1 is equal to IR1. ठीक है, यहाँ पे हम बता सकते हैं कि V1 is equal to IR1, and similarly यहाँ पे हम बता सकते हैं कि V2 is equal to I, this is R2, okay, in R2. So V2 is equal to I R2. ठीक है, इसी तरह से करंट फ्लोइंग इन R3, I is equal to V3 by R3, which implies that V3 is equal to I R3. ठीक है ना, I R3. तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, इक्वेशन सेकंड लेते हैं, इक्वेशन थर्ड लेते हैं. इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को हम ऐड कर लेते हैं. ठीक है ना, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, वी गेट V1 प्लस V2 प्लस V3. ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू IR1 plus IR2 plus IR3. Okay, so here यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, I को हम कॉमन ले सकते हैं, I R1 plus R2 plus R3. तो अगर आप यहाँ पे देख लो V1 प्लस V2 प्लस V3 सर्किट में किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू V. ठीक है ना, बिकॉज दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3 एंड वी कॉल दैट इक्वल टू V. ठीक है, इन पोटेंशियल, तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को हमने V के बराबर रखा. तो दिस इज V. V is a combination of potential differences. So V is equal to I R1 plus R2 plus R3. तो अगर आप यहाँ पे देख लो V is equal to IRS. ठीक है, this V is equal to IRS. So in place of V I can write IRS. IRS equal to I R1 plus R2 plus R3. ठीक है, so this RS I and I will get cancelled. So this effective resistance, or we can call it as net resistance, is equal to R1 plus R2 plus R3.
So we can say thus the total resistance in the series is equal to the total sum of resistance of individual resistors in series. So if you have connected the resistance in series, सिंपली वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, सिंपल एडिशन करना पड़ेगा, और वहां पे हमें नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है आ जाएगी. सो दिस इज सिंपल. सो नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस. So let's now come across resistance in parallel. So if you want to decrease the total resistance in the circuit, then you have to then the individual resistance are connected in parallel. Okay. For example, हमारे पास 3 इस तरह से रेजिस्टेंसेस हैं. तो इन 3 रेजिस्टर्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट करना है. तो पैरेलल में हम कैसे कनेक्ट करते हैं? एक ही पॉइंट से सारे रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना. एक ही पॉइंट से सारे रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट कर लेते हैं, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो एक ही पॉइंट से हम कनेक्ट कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 जो है रेजिस्टर्स हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज R1, मान लो यहाँ पे जो है ये R1 है और ये R2 है और ये जो है this is R3. Okay, these are connected in parallel. तो अब हम इसको एक सर्किट से कनेक्ट कर लेते हैं. यहाँ पे मैंने इसको सर्किट से कनेक्ट किया. दिस इज ए की हियर, एंड यहाँ पे एक एमीमीटर लगा हुआ है जो करंट को मेजर करेगा. ओके, सो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. तो करंट यहाँ से फ्लो होगा, ठीक है ना. दिस इज द करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो यहाँ से करंट जो है फ्लो होगा ऐसे सर्किट में. सो जब यहाँ पे करंट फ्लो होगा, दिस इज करंट आई एंड दिस इज ऑल्सो करंट आई. तो जब यहाँ से करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे करंट जो है the current will flow in along 3 ways. 3 रास्ते से करंट जाएगा. एक तो इस रास्ते से आएगा, इस रास्ते से भी, और इस रास्ते से भी. यानी कि करंट यहाँ पे इंडिविजुअल रेजिस्टर्स में जो करंट होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट एक था और यहाँ पे करंट जो है स्प्लिट हो गया. The current splits here, so the current will not remain same in these 3 resistors. यहाँ पे करंट सेम नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे करंट स्प्लिट हो रहा है. वही सेम करंट जो है स्प्लिट हो रहा है और यहाँ पे जो है डिफरेंट करंट्स होंगे. सो लेट दिस द करंट हियर बी I1, करंट हियर बी I2, करंट हियर बी I3. ठीक है. तो करंट जो है करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी. इस तरह से जो है करंट फ्लो करेगा, ठीक है. और जो है ये करंट यहाँ से फ्लो होगा. और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी, पोटेंशियल डिफरेंस इन एंड्स के अक्रॉस सेम होगी, ठीक है ना, क्योंकि एंड एक ही है. इन 3 रेजिस्टेंस का एंड एक ही है. यहाँ पे ये तीनों रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो एंड्स जो है सेम है. तो यहाँ पे पोटेंशियल इन एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा. सो द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम. सो let this potential difference be V. Okay, तो यहाँ पे जो है potential difference, let it be V. Let it be V. Okay, so here it is positive and here it is negative. So the main current in the circuit is I, and the current in the individual resistors are I1, I2 and I3, and the potential difference is same here. Let the combined resistance be Rp. Okay? Combined resistance को हम Rp नाम
रखते हैं RP. This is the combined resistance, or we can say it as resistance in parallel. Okay, resistance in parallel. So the current is equal to, यहाँ पे जो करंट होगा वो किसके बराबर होगा? The sum of these individual currents I1 plus I2 plus I3. क्योंकि यहाँ पे यही करंट स्प्लिट हो रहा है I1 I2 I3, तो ये करंट जो है इन तीनों के बराबर होगा. So we can say I will write it here. So let me call this equation first. Now applying Ohm's law. What does Ohm's law say? Ohm's law says that current is equal to V by R. Current is equal to V by R. कि अगर आप यहाँ पे देख लो कि R क्या है यहाँ पे, RP, ठीक है ना, combination of resistors in parallel. So I can say I is equal to V by RP. Let me call this equation second. So now applying Ohm's law to the individual resistors. जहाँ पे हम individual resistors पे Ohm's law apply करते हैं, ठीक है. I1 will be equal to V1 divided by R1. I2 here will be equal to V1. V1 नहीं, क्योंकि यहाँ पे potential difference same है. So I1 will be equal to V divided by R1, and I2 will be equal to V divided by R2. I3 will be equal to V divided by R3. Potential difference same है. So we can now apply the Ohm's law to individual resistors. So I can say that I1 is equal to V by R1. Okay. I2 is equal to V by R2. And I3 is equal to V by R3. ठीक है. Now इन तीनों को हम ऐड करते हैं, ठीक है ना. This equation I1, I2, I3, तीनों को हम ऐड कर लेते हैं. So on addition we get I1 plus I2 plus I3. So adding these, we get I1 plus I2 plus I3 is equal to V by R1 plus V by R2, this one, plus V by R3, this one. Okay. तो I1 plus I2 plus I3 किसके बराबर है? कि I के बराबर है, ठीक है ना. इस करंट को हम जो ये जो मेन करंट है, दिस इज इक्वल टू I, है ना. यही करंट फिर क्या बनता है? I1, I2, I3. So this I1 plus I2 plus I3 is equal to I. So I can write it as I. तो यहाँ पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. So I can here जो V है इसको हम कॉमन लेते हैं. V by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Okay. So यहाँ पे V by I जो है ये किसके बराबर है? V by RP, ठीक है. V divided by RP. So in place of I here, I can write V by RP is equal to V R1 R2 plus 1 by R3. So V and V gets cancelled here. So I can say 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So thus the reciprocal of total resistance. This is the reciprocal of total resistance. ठीक है ना? 1 by RP, reciprocal of total resistance in parallel is equal to the total sum of reciprocals of resistance of individual resistors. This is the total sum of
total sum of reciprocals. Total sum of reciprocals of resistance of individual resistors in parallel. So when there is a parallel combination, you have to add these resistors like this. 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So this was about resistance in series and resistance in parallel.